जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दुनिया में। माता दुर्गा के सभी भक्तों के लिए आज हम एक ही वीडियो में एक साथ लेकर आए हैं माता नव दुर्गा के सभी 9 रूपों की 9 अलग अलग कथाएं। तो आइए भक्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता नव दुर्गा के सबसे पहले रूप माता शैलपुत्री की कथा से। माता सती द्वारा भगवान शिव से विवाह करने के पश्चात एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें उन्होंने सारी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु सिर्फ भगवान शिव एवं अपनी पुत्री देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने की जिद करने लगी तो भगवान शिव ने बिना आमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं समझा, लेकिन माता सती की जिद के आगे भगवान शंकर माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे देते हैं। माता सती जब मायके पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने देखा उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं। अपने पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं को दक्ष के महायज्ञ के हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। इस बात का आभास होते ही भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर धरती पर फेंका, जिससे वीरभद्र अवतरित हुए और उन्होंने महायज्ञ में जाकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया एवं दक्ष प्रजापति का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर सभी देवताओं ने एवं ब्रह्मा विष्णु ने माता सती की माता के साथ भगवान शिव की आराधना की, उनसे प्रार्थना करी कि दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया जाए। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें पुनः जीवित करने के लिए उनके धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन माता सती के शोक में भगवान शिव काफ़ी दुखी थे और सती का जलता हुआ शरीर अपने हाथों में उठाकर वह ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने जब यह सब देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अलग अलग खंड कर दिए। माता सती के शरीर के खंड जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पृथ्वी पर अलग अलग शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता सती यानी आदि शक्ति ने ही अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री माता का विवाह भी भगवान शिव से हुआ। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की कथा। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता दुर्गा के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की कथा। जैसे पहली कथा में हमने जाना कि माता सती ने ही अपने अगले जन्म में माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, माता पार्वती ने ही हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी नाम भी मिला। कई वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान शिव की कठिन तपस्या की। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और कई वर्षों तक सिर्फ बेलपत्र खाए एवं भगवान शिव की तपस्या में लीन रही। कुछ समय बाद उन्होंने बेलपत्र वगैरह भी खाने छोड़ दिए
और निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। फल फूल पत्तों आदि को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, तो सभी देवताओं ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या और उनकी भक्ति देखकर उनकी सराहना की और देवी को वरदान दिया कि शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माता पार्वती और शिव का विवाह दुष्ट तारकासुर के वध के लिए भी जरूरी था। इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये थी माता के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की कथा। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। मान्यताओं के अनुसार जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया तो दुर्गा माता ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय महिषासुर असुरों का स्वामी था और उसने देवताओं को हराकर देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। तो सभी देवगण हारकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं के मुख से महिषासुर का अत्याचार जानने के बाद तीनों त्रिदेवों ने अत्यधिक क्रोधित होकर एक शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं और त्रिदेव भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल एवं भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन दिया। माता को देवराज इंद्र ने भी एक दिव्य घंटा भेंट किया। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने की वजह से ही माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता ने युद्ध में कई दैत्य एवं दानवों का संहार किया एवं अपने दिव्य घंटे की ध्वनि से भी कई राक्षसों का अंत किया। माता ने दुर्गा माता की ही दूसरे रूप माता कात्यायनी की सहायता से महिषासुर का वध करने में सहायता करी और महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। तो दोस्तों, ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। दोस्तों, माता कुष्मांडा की कथा कुछ इस प्रकार है। माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था एवं सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उस समय सिर्फ त्रिदेव थे। तो त्रिदेवों ने माता शक्ति का आह्वान किया। माता शक्ति ने उत्पन्न होकर सृष्टि में अपनी मुस्कान एवं हंसी से प्रकाश एवं ध्वनि की उत्पत्ति करी। इसी कारण देवी का नाम कुष्मांडा भी पड़ा, क्योंकि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति माता की हंसी एवं मुस्कान से ही हुई थी। क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा भगवान ने इन्हीं कुष्मांडा माता की मदद से करी थी। कुष्मांडा देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं माता के पास है। तो दोस्तों, ये थी कुष्मांडा माता की कथा। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता के पांचवें रूप स्कंद माता की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है और माता पार्वती को इन्हीं की माता होने के कारण स्कंद माता भी कहते हैं। माता पार्वती ने ही कार्तिकेय को युद्ध आदि का प्रशिक्षण दिया था। कार्तिकेय युद्ध में कुशल थे, इसीलिए देव दानव युद्ध में स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय को ही देव सेना का सेनापति बनाया गया था, जिन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए ही अवतार लिया था और देवासुर संग्राम में तारकासुर का संहार कर सभी देवताओं को
उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों, ये थी माता स्कंद माता की कथा। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता दुर्गा के छठे रूप यानी कि माता कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ही मां ने उन्हें उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार जब बहुत अधिक बढ़ गया था, तो माता कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया था। महिषासुर का अंत करने के बाद जब शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंदी बना लिया था, तो माता ने ही शुंभ और निशुंभ दोनों को हराकर उनका वध करके देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों, ये थी माता कात्यायनी की कथा। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था जो मनुष्य और देवताओं को बहुत परेशान करता था। उसे भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर जहाँ जहाँ गिरेगी वहाँ वहाँ उसी जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। रक्त बीज जब माता दुर्गा से युद्ध करने आया, तो माता ने उसका सर काटकर उसका संहार करने की कोशिश करी, लेकिन उसका सर कटते ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी, तो वहाँ वहाँ उसी जैसा कई रक्त बीज पैदा हो गए और माता ने उन सभी रक्त बीजों का संहार किया। तो दोबारा से उनके खून की जहाँ जहाँ बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कई सेनाएं दोबारा से खड़ी हो गईं। माता ने रक्त बीज को मारने में आ रही इसी परेशानी को देखकर अपने एक और अंश को अवतरित किया, जो माँ कालरात्रि का रूप बनी। माता कालरात्रि ने जब रक्तबीज का सर काटा, तो माता कालरात्रि ने उसके खून को जमीन पर गिरने से बचा लिया और अपने मुंह में भर लिया। इसी तरह देवी सारे रक्तबीजों का सर काटती रही और उनका खून अपने मुंह में भरती रही, जिससे नया रक्तबीज भी उत्पन्न न हो पाए। और इसी तरह माता ने पूरे असुर सेना और रक्तबीज का संहार कर डाला। तो भक्तों, ये थी माता कालरात्रि की कथा। दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता के 8वें रूप महागौरी की कथा। माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या करी थी। जब माता पार्वती से भगवान शिव का विवाह हुआ, तो उसके पश्चात एक बार माता पार्वती को भगवान शिव ने हंसी मजाक में काली कह दिया, क्योंकि उनका शरीर तपस्या करने की वजह से कड़ी मौसमों से प्रभावित होकर उनका शरीर काला पड़ गया था। तो माता सती ने नाराज होकर तप के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया था और माता पार्वती ने दोबारा से गोरा रूप पाने के लिए भगवान शिव की दोबारा से तपस्या करी। भगवान शिव ने माता की तपस्या से खुश होकर उन्हें गौरवर्ण का स्वरूप प्रदान किया और साथ ही उन्हें महागौरी का नाम भी दिया। तो दोस्तों, ये थी महागौरी की कथा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं माता दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की कथा। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता की कृपा पाने के लिए एवं अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माता सिद्धिदात्री की ही तपस्या करी थी और माता की कृपा से ही भगवान का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम भी मिला, जिसमें भगवान की आधी देह माता शक्ति की और आधी देह भगवान शिव की स्वयं की थी। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से
भक्तों को यश, बल, धन और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी दोस्तों माता नव दुर्गा के 9 रूपों की सभी 9 कथाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।